रामनवमी के इस शुभ अवसर पर अपने सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई हो। और हम चाहेंगे कि राम जी हम सबों को सद्बुद्धि दें ताकि हम समाज या देश या पूरे पृथ्वी की रक्षा में हम कुछ अपना कदम उठा सकें। पहली बात। दूसरी बात, कल हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें कि बौद्धिक संपदा का पेटेंट करने का डाटा था। उस डाटा में एक देश है मोनाको, वह फ्रांस यूरोप का कोई कंट्री है, उसका 3 लाख पेटेंट है पर कैपिटा। और उस सीरीज में बहुत सारा देश है लेकिन भारत का एक भी पेटेंट नहीं है। हम बहुत ही व्यथित हुए जो हम लोग कहाँ हैं, पूरे विश्व के परिदृश्य में हमारी वैज्ञानिकता या हमारी इंटेलिजेंसिया कहाँ पर है, हम लोग किस डायरेक्शन में बढ़े। पूरे पृथ्वी के मनुष्यों का अगर आप स्वभाव देखें तो कुछ लोगों ने रोटी की प्राथमिकता दिया, राम को नकारा। कुछ लोगों ने राम की प्राथमिकता दिया, रोटी को नकारा। और हम राम की प्राथमिकता देने वाले हैं, रोटी को हमने यूज जरूर किया लेकिन वह प्राथमिकता के स्तर पर हम उसको ग्रहण नहीं किए। और रोटी का जुगाड़ में लगे हुए, भौतिक संपदा के चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को हमने श्रेष्ठ नहीं कहा। और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज जो पूरा विश्व का परिदृश्य देखेंगे उसमें हम क्या क्या बोल पा रहे हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, वो सोचेंगे आप। लोग कहाँ कहाँ पाकिस्तान को दिया गया वो करने के लिए मीडिएशन में, हम कहाँ स्थिति हैं अगर निकट से ही, पड़ोसी से ही अगर हम लोग देखें। तो कहने का मतलब ये है कि राम का जो परशुराम का एक सेंटेंस तो जरूर हम लोग आदर्श वाक्य मानते हैं, अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरः धनु। ये शास्त्र और शस्त्र की प्राथमिकता जरूर परशुराम के शब्दों में हम लोग देते हैं, किसी कवि ने लिखा था। लेकिन व्यवहारिकता में हम लोग कहाँ पर पहुँच सके हैं शास्त्र के मामले में। शास्त्र के मामले में हम बहुत ठीक है, लेकिन शास्त्र के मामले में हम कहाँ पहुँच सके हैं। कितना चीज़ हमारा पेटेंट है वो हमारे हृदय को छू गया। और उसका कारण क्या है? शिक्षा, चिंतन की दिशा। हम लोगों ने खोज नहीं सिखाया, बच्चों को खोज करने की प्रवृत्ति नहीं डेवलप किया। हमारी जो शिक्षा थी वो आज भी वही है, नौकर बनने की शिक्षा। और लोग कहते हैं कि मैकाले ने ऐसा दिया। क्यों? मैकाले ही पृथ्वी पर सबसे पहली बार हुआ है क्या मैकाले के बाद ही हमारी सभ्यता शुरू हुई? मैकाले के बाद ही हम लोग सुसंस्कृत हुए? मैकाले के बाद ही हम लोग सब कुछ वेद की पुराण जितना सब कुछ रचे? तो इन सब बातों को आप देखेंगे और आप कहेंगे लेकिन हमारा जो चिंतन है, रोटी और राम दोनों सम्यक चलना चाहिए। हमारा सोशल सिस्टम को आप देखेंगे तो उसमें 6 घंटा हमें रोटी की चिंता है और 6 घंटा हमें राम की चिंता है। राम मत एक प्रतीक है, राम की चिंता है, रोटी की चिंता है, और दोनों ही पैरेलल में चलेगा। ये नहीं कि हम 60 ईयर्स का पास कर जाएंगे तब हम तीर्थ करने जाएंगे और 60 ईयर्स से पहले हम जितना तरह का कुकर्म कर सकते हैं वो करते रहेंगे। ये सब सोचने की बात है। सारे कुकर्मों को कर करके हमारे गंगा में जाके स्नान कर लेंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। ये इस तरह की जो मानसिकता लोगों के बीच में बनी, ये समाज के विकास में बहुत बड़ा बाधक है, बहुत बड़ा बाधक है। आप इन सब बातों को आप सोचें और माई न्यू सोशल सिस्टम को देखें और देख करके जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। और दिनकर जी की बरबस एक पंक्ति हमको याद आती है कि वो पंक्ति है, 1 मिनट भूल रहे हैं, कौन केवल आत्मबल से जूझ कर जीत सकता देह का संग्राम है। पाशविकता खड़ग जब लेटी उठा, आत्मबल का एक बस चलता नहीं है। ये आत्मबल, आत्मा का विकास बहुत आवश्यक है, इस बात को भी हम मानते हैं। लेकिन जब पाशविकता खड़ग उठा लेती है तो ये आत्मबल का एक बस नहीं चलता है। आप देखेंगे बहुत लोग ऐसा इतिहास में हुआ है जो पाशविकता किया और आत्मबल, जितने आत्मबल वाले लोग थे वो बेचारे निरपराध मारे गए।
तो हमें राम के साथ साथ रोटी की भी व्यवस्था करना है। रोटी मतलब भौतिकता की बात है, भौतिकता भौतिक रूप से भी हमको समृद्ध होना, और भौतिक समृद्धि के बिना हम राम की चिंतन भी नहीं कर सकते हैं। ये जो चिंतन करने की बात हम लोग करते हैं, ये हमको नहीं लगता है कि अंतरात्मा से उठा हुआ कोई चिंतन है। जो करते हैं उनको सोच करके अपने मन में आप तौलें जो क्या स्थिति है। तो इन सब बातों को गंभीरता से आप चिंतन करें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।